धक्का कशाला मारताय? त्या साईडला जा. धक्का कशाला मारताय तुम्ही? धक्का कशाला मारताय? धक्का कशाला मारताय तुम्ही? धक्का कशाला मारताय? ही बघा लोकशाही, ही यांची लोकशाही, ही यांची लोकशाही, ही यांची लोकशाही. मारा तुम्ही, मारा आम्हाला मारा. बघा असे बोलतात हे पोलीस, हे पोलीस, हे पोलीस, हे पोलीस, हे पोलीस आहेत, हे पोलीस. सर धक्का का मारताय तुम्ही? हात कशाला लावताय तुम्ही? हात का लावताय? ट्रॅफिकच्या माता तुम्ही केली आहेत, तुम्ही केली आहेत. हे बघा हे महाराष्ट्राचे पोलीस आहेत. हे सगळे पोलीस सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने आवाज उचलाल तर तुम्हाला जेलमध्ये टाकणारे पोलीस आहेत. अरे बाबा नाही नाही बोलायची पद्धत नैरोग्यांशी बोलते यांचे. अरे तुऱ्याची भाषा काय करताय तुम्ही? अरे तुऱ्याची भाषा काय करताय? अहो आमचा तोंडात आलं तुमच्या. रिस्पेक्टली बोलायचं पत्रकारांशी. हे यांच्यावरती जी धक्काबुक्की झाली त्याचा व्हिडिओ मी आत्ताच बघितला. खरं मी तिथे जागेवर उपस्थित तो व्हिडिओ फक्त बघितला आहे. पण अशा प्रकारे जर झालं असेल तर चुकीचं आहे. पोलिसांनी असं का केलं असं वरिष्ठांना मीही त्यांना विचारायला लावीन. एक पत्रकार हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ आहेत आणि निवडणुकीचं रिपोर्टिंग करण्यासाठी ते आले होते. अशा प्रकारे त्याच्यावर का वागण्यात आलं याची मी चौकशी करण्याची निश्चितपणे पोलीस प्रशासनाला पत्र देईन आणि याची चौकशी झालीच पाहिजे. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज इस समय हम मौजूद है नालासोपारा के इंग्लिश स्कूल के बाहर। यहाँ का वातावरण इतना गर्म है कि जो टेम्परेचर है प्रकृति का जो टेम्परेचर है उससे कई गुना वातावरण यहाँ का बढ़ चुका है। कारण है ठाणे जिला मध्यवर्ती बैंक का आज इलेक्शन था। इलेक्शन संपन्न हो चुका है, लेकिन हालात ये थे कि इस इलेक्शन में क्या कुछ हुआ और किस तरह से माहौल गर्म था, इसका एक छोटा सा नमूना हमारे साथ पत्रकार दीपक कोटेकर है। इनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। जाहिर सी बात है पुलिस के ऊपर प्रेशर होगा, पुलिस ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन प्रेशर में भी पुलिस को धक्का मुक्की क्यों करनी पड़ी? एक सवाल है। एक पत्रकार जब अगर कोई खबर कर रहा है और खबर करने के दरमियान भी पुलिस को उससे कोई आपत्ति है तो आराम से भी कहा जा सकता है, लेकिन इनको यहाँ से धक्का मुक्की की गई तो कितना वातावरण गर्म है ये आप समझ सकते हैं। मामला है यहाँ पर ठाणे जिला मध्यवर्ती बैंक के इलेक्शन का, जहाँ दो पैनल, सहकार पैनल जो बहुजन विकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इन गुट का है। वहीं दूसरी तरफ परिवर्तन पैनल जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और इनका है। इनमें काफी रसाकसी आज देखी गई। इससे पहले 5 साल पहले इस चुनाव में इस तरह की रसाकसी कभी देखी नहीं होगी जितनी रसाकसी आज देखी गई है। हम यहाँ बात करते हैं दीपक कोटेकर से जो क्या पूरा मामला हुआ और किस वजह से उन्हें धक्का मुक्की की गई, जो आप वीडियो में विजुअल में देख रहे हैं, उस बारे में जानकारी लेते हैं। इस मामले पर खुद नालासोपारा विधायक राजन नाइक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और नालासोपारा के सीनियर पीआई उनसे भी पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा वो भी आप वीडियो में आगे सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं दीपक कोटेकर से। दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार। दीपक भाई क्या ऐसा मामला हुआ कि आज आपके साथ धक्का मुक्की पुलिस द्वारा की गई? जब मैं यहाँ पर आया लगभग 1:30-2 बजे का समय था और उस वक्त 70% चुनाव हो चुका था और ऐसे में जो कल पैसा पकड़ा था ये खबर हमने चलाई थी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आमदार राजन नाइक साहब भी थे और बहुजन विकास आघाड़ी के उप महापौर मार्शल लोपिस भी थे। मैंने दोनों की प्रतिक्रिया ली कल के विषय पर। दोनों ने विजय के दावे किए। उसके बाद जैसे ही आमदार जी चले गए वैसे ही वो आके कोई पाटिल करके पीएसआई पुलिस है, उन्होंने सबको धक्का मार के हटाने की कोशिश की। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन जब आप धक्का बुक्की कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं ये तो आप समझ लो। मैंने उनको कहा कि भाई मैं पत्रकार हूँ और मैं न्यूज कवर करने यहाँ पे आया हूँ, तो उन्होंने उल्टा सुल्टा बात किया, फिर डायरेक्टली धक्का दिया। तो ये बर्ताव पुलिस का कहाँ का सभ्यता है? कोई भी एक छोटा मोटा चुनाव हो या कुछ भी हो, वहां पर उस चुनाव से संबंधित आचार संहिता होती है, उस चुनाव से संबंधित बैरिकेडिंग होती है, इस तरह की कोई व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई थी? पहले तो जिस जगह पर ये चुनाव रखा है, ये जगह बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पर आवन जावन की जो प्रक्रिया है उसको तकलीफ हो रही है। तो जिन्होंने चुनाव रखा तो प्रशासन की पहले तो ये गलती है कि ये चुनाव अतिशय शांतिपूर्व जो जगह था वहां पे रखना चाहिए था। और अगर पुलिस को हटाना ये तो सरसकट सबको हटाओ,
आप बल्कि आमदार और दूसरे पार्टियों के लोग हैं, ऐसा भेदभाव पुलिस को भी नहीं करना चाहिए। पुलिस को सख्त पहले से ही रहना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा कर रही है, बहुजन विकास आघाड़ी भी जीत का दावा कर रही है, माजी युवा आमदार क्षितिज ठाकुर भी यहाँ पे थे, लेकिन पुलिस के बर्ताव में कहीं ना कहीं मुझे शंका व्यक्त हो रही है। पहली बात तो ये पुलिस वाले जो पाटिल है उनको बोलने का ढंग नहीं। अभी जब उन्होंने एनडीटीवी के हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज सातवी जी उनको सवाल पूछ रहे तो उनको पूछ रहे, अरे अरे राजा, अरे काय तू ऐसा करतो, मतलब इनको बदतमीजी की पुलिस ने हद पार कर दी। एक पत्रकार यहाँ पर आके अपना काम कर रहा है, भूख प्यास बाजू में रख के वो काम कर रहा है, तो आप प्यार से भी बोल सकते हैं ना। आपको बोलने का तो प्यार से बोलो, है क्या तुम माँ बहन के ऊपर गाली दोगे, तुम लाठीचार्ज करोगे। मेरा उन्होंने पीछे से ऐसा कॉलर भी पकड़ा, हाँ वीडियो देख रहा है। तो कॉलर पकड़ने की नौबत अगर पुलिस के ऊपर आई है, और देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है, अगर देश के चौथा स्तंभ को कॉलर पकड़ सकती है पुलिस, तो आने वाले समय में पुलिस क्या कर सकती है, इसका संकेत पुलिस दे रही है कि पत्रकारों को। एक तरफ लगातार मांग उठ रही है कि पत्रकार संरक्षण कायदा कहीं ना कहीं लागू होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हाल ही का एक मामला बाहर वहां का देखा जाए ठाणे का, जहां पर एक सांसद द्वारा पत्रकारों के बारे में अभद्र तरीके से बोला गया, या इस तरह के कुल तमाम मामले पत्रकारों को लेकर हो रहे हैं। तो क्या समझा जाए, प्रेस फ्रीडम कहाँ है इस देश में? देखो, पत्रकार एक ही ऐसा स्तंभ है जो आज भी देश को हिलाने की ताकत रखता है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं मानसिकता रखने वाले कि उनको पत्रकारिता की ये जुबानी पसंद नहीं है, खास करके मेरी। मुझे लगता है कि वो पुलिस वाले जो थे, आपने कहा कि गर्मी बढ़ चुकी है, तो गर्मी का बुरा असर उनके ऊपर हुआ है, और कहीं ना कहीं हर पुलिस मानसिक तनाव में जी रहा है, ये सत्य है। वो मानसिक तनाव में जी रहा है, रात भर दिन भर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उनकी वो मानसिकता होगी, शायद वो 24 घंटा काम करते रहेंगे, उसका ट्रेस उन्होंने मुझ पे निकाला, शायद वो ट्रेस वो राजनीतिक दबाव पे नहीं करना, तो उनको लगा कि ये कौन है, मुझे आम इंसान समझ के उन्होंने वो बर्ताव किए। लेकिन बाद में मैंने बोला उनको कि मैं पत्रकार हूं, उसके बाद भी मेरे हाथ में माइक है, उसके बाद भी इसका मतलब कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मेरा दरखास्त है कि ऐसे पुलिस जो है उनका पहली मानसिकता आप चेक करो क्या है, और मुझे लगता है कि वो मानसिक पीड़ा उनको सता रही। आखिरी सवाल, इस चुनाव को लेकर क्या आपकी, जो आप चुनाव कवर कर रहे हो उसको लेकर आपकी क्या लगता है आपको कि किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि यहाँ पर जब बात की जाए, जो दो कैंडिडेट है, एक हार्दिक राउत और उनके विरोध में पूर्व सांसद, दोनों ही एक पार्टी से आते थे और आज एक दूसरे के आमने सामने, ऐसे में ये जो चुनाव है पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो देखो, चुनाव का रिजल्ट चुनाव प्रतिष्ठा का है। इससे बड़ी बात ऐसी है कि जिन मतदारों ने यहाँ पे मतदान किया है, उनको गारंटी कोई दे सकता है क्या कि जो यहाँ के जीते हुए, अगर कल समझो बहुजन विकास आघाड़ी का पैनल जीतता है, तो क्या गारंटी नहीं है कि वो कल बहुजन विकास आघाड़ी से भारतीय जनता पार्टी में न जाए? फिर तो मराठी का एक ही वर्ड बोलेंगे, विषय संपला नहीं, टांगा पलटी घोड़े फरार। तो ये हम बात कर रहे थे दीपक कोटेकर जी से, इन्होंने बताया किस तरह से इनके साथ क्या मामला हुआ और पूरा चुनाव का आज का जो विषय था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे सुनिए वीडियो में इस पूरे मामले पर राजन का क्या कहना है, और विश्वास बल्लवी जो सीनियर पीआई है नालासोपारा का, उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपण काय सांगाल, एका पत्रकाराला धक्काबुक्की केलेली आहे, खरं तर आज मतदान प्रक्रियेचं वार्तांकन करण्यासाठी ते गेले होते, मात्र पोलिसांनी ज्या पद्धतीनं धक्काबुक्की केली आपलं निषेध केलं। आज मी आत्ताच व्हिडिओ बघितला की श्री दीपक कोटेकर हे यांच्यावरती जी धक्काबुक्की झाली त्याचा व्हिडिओ मी आत्ताच बघितला। खरं मी तिथे जागेवर उपस्थित तो व्हिडिओ फक्त बघितला आहे, पण अशा प्रकारे जर झालं असेल तर चुकीचं आहे। पोलिसांनी असं का केलं असं वरिष्ठांना मीही त्यांना विचारायला लावीन। एक पत्रकार हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ आहेत आणि निवडणुकीचं रिपोर्टिंग करण्यासाठी ते आले होते। अशा प्रकारे त्याच्यावर का वागण्यात आलं ह्याची मी चौकशी करण्याची निश्चितपणे पोलीस प्रशासनाला पत्र देईन आणि याची चौकशी झालीच पाहिजे, आणि चुकीचं जर असेल तर पोलिसांना समज निश्चितपणे दिली पाहिजे। सर, खासदार लीना पाटलांच्या पत्रकारांसंदर्भात जी वक्तव्य आहे ते दिवसभर चर्चेचा विषय असताना ही घटना घडलेली आहे। एकंदरीत या संदर्भात कसं बघताय पत्रकारांच्या सुरक्षेसंदर्भात? मी आता नालासोपारला आहे। मी नालासोपारला भारतीय जनता पार्टीचा छोटासा कार्यकर्ता आहे।
महाराष्ट्रात कुठे काय घडतं त्याच्या पडसाद देशात काय उमटतात ह्याचं मी तरी हे काय मूल्यांकन करू शकत नाही. वरिष्ठ आमचे नेते आहेत ते सगळे या संदर्भात बोलतील. पण मी एवढंच सांगेन की कोटेकरावरती ज्या प्रकारे जो करा ढकलण्यात आलं त्याची मी चौकशी निश्चितपणे करण्याची मागणी DCP यांच्याकडे निश्चितपणे करेन. पत्रकारांचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्यासाठी आपण काय प्रयत्न करणार आहोत? मी पुन्हा ते सांगेन पत्रकाराच्या मी ह्या संदर्भात चौकशी करायला निश्चितपणे त्यांना आग्रह करीन. अतिशय एनोमेन्सीने धक्काबुक्की केलेली आहे. आरोपी हे पत्रकार आहेत, जे आरोपी असतात कामाला नाही तुम्ही यांच्यावर काय कारवाई करणार? याचा असं आरोपी इलेक्शन प्रतिक्रिया देऊ शकता मान्य आहे. नाही इलेक्शन व्हायचं काय? इलेक्शन आहे, इलेक्शनच्या अरे बाबा नाही नाही बोलायची पद्धत हरियाणाची बोलते यांचे. हरियाणाची भाषा काय करताय तुम्ही? हरियाणाची भाषा काय करताय? अहो आमचा तोंडात आलं तुमच्या निष्पक्षी बोलायचं पत्रकारांशी. त्यांचं नाव यांच्या संदर्भात तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया द्या. द्या ना आता द्या. तिकडे इलेक्शन सुरू आहे, तिकडे मतदान सुरू आहे, प्रतिक्रिया काम करतो आम्ही. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्याच्यात काही हे नाही. मध्ये बोलता आता आमच्यावर अन्याय होतोय. आता नाही बस नाही रिस्पेक्ट नाहीये का? आमची रिस्पेक्ट नाही. हे बघा रिस्पेक्ट नाहीये सर. सर आमची रिस्पेक्ट नाहीये का सर? तुम्ही बोलून द्या. पत्रकारांची बोलतो म्हणून तुम्ही विषय असा हे मारून देऊ नका, वेळ मारून देऊ नका. आम्हाला तुम्ही सिनियर आहात. सिनियर कोण आहेत? सिनियर कोण आहेत? तुम्ही असं नका करू. कळकुटेगिरी करू नका. तुम्ही व्यवस्थित बोला. अधिकारी डायव्हर्ट काम करताय. तुम्ही कोण आहे? अधिकारी उद्या काय अधिकारी तुम्ही असं प्रकारचं पत्रकाराशी वागण्याचं इतर लोकांशी कसं वागता? तुम्ही याच्या संदर्भात आहे ना आम्ही तुमच्या याच्यात तुम्ही एखाद्या पक्षाला सपोर्ट करताय का? आमदार तुम्ही कोणाला सपोर्ट करताय का? तेव्हा तुम्ही ते बोलले नाही. पत्रकार त्यांची जबाबदारी निष्पक्षपणे पूर्ण करताय. तुम्ही कोणाला सपोर्ट करताय का? तुम्हाला भीती आहे का कोणत्या पक्षाला आम्ही मदत करतो अशी? पोलीस कुणाला मदत करतात? पोलीस कोणत्या एखाद्या राजकीय पक्षाला मदत करतात असं आहे का? आम्ही तुमचा सन्मान ठेवतो. तुम्ही बोला साहेब बोला. हो असं नका ना. आमच्यावर अन्याय बघा. एक आमदार एक खासदार माजलेला होता, त्यांना त्यांची जागा दाखवले. पोलिसांनी जर तशा पद्धतीने उद्धटगिरी केली तर आम्ही जे कोणी दोषी अधिकारी आहेत त्यांना पण त्यांची जागा दाखवून राहणार नाही. मग त्यांना कोण पाठीशी राहून द्या. कोण आहे काय लेडीज मॅडम लेडीजांना अधिकार कोणी दिला? आम्ही आमची पत्रकारिता करू नये. त्यांनी सरळ माफी मागावी, अन्यथा आम्ही पत्रकार आमची सर्व कमिटी बोला काहीतरी बोला. अपेक्षा आहे तुमच्यावरती जबाबदारी आहे सर. बंदोबस्त उद्या, बंदोबस्त नंतर बोलतो. नाही उद्या तर बंदोबस्त साईडला आहे. बंदोबस्त उद्या, बंदोबस्त नंतर बोलतो मी. ठीक आहे. नाही आम्हाला आता त्याच्यावर प्रतिक्रिया पाहिजे. बंदोबस्त उद्या, बंदोबस्त नंतर तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली हे मान्य करताय का? पत्रिका देऊ शकत नाही. तुम्ही तुमचा अधिकारी जे ॲरोगंटली वागलाय ते समर्थन करताय का? बंदोबस्त उद्या, बंदोबस्त नंतर बोलतो. बंदोबस्त जागे आहे. बंदोबस्त तुम्ही साईडला आहात. तुम्ही बोला याच्या संदर्भात. तुमच्या समोर पण ते पत्रकार एवढे उभे आहेत, त्यांना उत्तर बोलतायत. म्हणजे त्यांना शिस्त नाही शिकवली. भाषा करतायत. सिनियर कोण आहे कारवाई करायला? हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।